अंगार पैर गड़ा सामने रात खत्म। डीमन स्लेयर एक ऐसा नाम जो कि एनिमे कम्युनिटी में अपना एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन बना चुका है। पर आज जिस जगह पे ये एनिमे है, क्या वो इसके लायक भी है, या फिर क्या डीमन स्लेयर का राइज एक कोइंसिडेंस था, या फिर ये पूरी तरह से प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड था। सो लेट्स क्रैक इट। हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, जहां हम इस एनिमे की पूरी हिस्ट्री को जानेंगे, क्वाइट ऑब्वियस है ना। सेकंड पार्ट का नाम है रीजंस, जहां पे हम बात करेंगे उन कारणों की जिसके वजह से डीमन स्लेयर ग्रो किया। एंड लास्ट पार्ट है कंक्लूजन, जिसमें हम ऑफ कोर्स कंक्लूजन पे बात करेंगे, मेरा इस एनिमे को लेके क्या ख्याल है, क्या ये एनिमे डिजर्व करता है इतना रिस्पेक्ट और वगैरह वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, हिस्ट्री। तो मैं अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। डीमन स्लेयर का मांगा 2016 में बनना शुरू हुआ था। इसके क्रिएटर का नाम है कोयोहारू गोतोगे, और इस मांगा के न्यू चैप्टर्स हर वीक शोनेन जंप पर आने लगे। वेल, अगर आपको नहीं पता, शोनेन जंप एक बहुत ही जाना माना मांगा रीडिंग वेबसाइट है। इसका फर्स्ट चैप्टर इस वेबसाइट पर 15 फरवरी 2016 को रिलीज हुआ, और ऐसे ही हर वीक नए चैप्टर्स आने लगे। वेल, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मांगा एनिमे के बनने से पहले ही बनाया जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि मांगा बन भी रहा होता है और उसके साथ में एनिमे भी आ गया होता है उसके पैरेलल में। तो डीमन स्लेयर मांगा का लास्ट चैप्टर 2020 में रिलीज हुआ। एग्जैक्ट डेट है मई 18। वेल, ये भी शोनेन जंप की ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 18 मई को रिलीज हुआ था और 2020 में पूरी तरीके से बन के खत्म हो गया। अगर आप इसका पूरा मांगा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल 205 चैप्टर्स है। हो सके तो मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, आजकल मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना काम कर नहीं रहा हूँ। तो अब जब इसका मांगा हर वीक आ रहा है, तो इसके पैरेलल में लगभग 2018 से लेकर 2019 के बीच में इसका एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस होता है। ठीक है, तो अनाउंस करता कौन है? यूएफओ टेबल नाम की एक स्टूडियो होती है जो ये अनाउंस करती है कि वो लोग इस मांगा को एनिमे में अडेप्ट करने वाले हैं। इसके एनिमे के डायरेक्टर है, मतलब इसके एनिमे एनिमेशन वाले के डायरेक्टर है हारुओ सोतोजाकी, और आपके प्यारे कैरेक्टर को डिजाइन्स बनाया है अकीरा मात्सुशिमा ने। तो आपके प्यारे कैरेक्टर्स का मतलब डीमन स्लेयर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका इन्होंने मतलब डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो अभी एनिमेशन स्टूडियो अपने एनिमेशन के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था। इसके लिए ही मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया था इस एनिमे से। अब 6 अप्रैल 2019 को इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज होता है, और इसके टोटल 226 एपिसोड्स एयर होते हैं। सॉरी भाई, थोड़ा सा इश्यूज हो गया था। तो फर्स्ट सीजन में मतलब 26 एपिसोड्स रिलीज होते हैं, और लास्ट एपिसोड 28 सितंबर 2019 को रिलीज होता है। तो 2019 को ये ख़त्म भी हो गया। इसके सारे एपिसोड अप्रैल से लेकर सितंबर तक चला था। अब जैसे ही इस एनिमे का फर्स्ट सीजन कम्प्लीटली एयर होता है, एनिमे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो जाता है, और इस एनिमे को इमीडिएटली सक्सेस मिल जाती है। लोग इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली एपिसोड 19 में जो फाइट सीन्स है उसको काफ़ी हाइप किया जाता है। अब जब सब लोग इस एनिमे को कंप्लीट करते हैं तो उनको चाहिए आगे की स्टोरी, जो कि ऑफ कोर्स एनिमे में अभी तक तो नहीं आई थी। तो वो लोग मांगा को पढ़ना शुरू करते हैं, और इसके बाद डीमन स्लेयर की मांगा एकदम बूम भाई, सेल्स भयंकर रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो डीमन स्लेयर मांगा उस टाइम की बेस्ट सेलिंग मांगा बन जाती है, और ये बात होगी 2019 से लेकर 2020 की। और ऐसी वैसी बेस्ट सेलिंग मांगा नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा सेल्स हुआ था इनके मांगा की भाई, इतने सालों में पहली बार कोई मांगा वन पीस के मांगे से भी ज़्यादा सेल आउट हुई थी। सो नाउ यू कैन मेजर द क्रेज ऑफ डीमन स्लेयर मांगा एट दैट टाइम। अब जब एनिमेटर्स देखते हैं कि हमारा एनिमे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि इससे पहले हाइप कम हो जाए, जल्दी जल्दी आगे की स्टोरी भी एनिमेट करके एयर कर देते हैं। तो फाइनली वो लोग ऐसा ही करते हैं, और 16 अक्टूबर 2020 को जापान के अंदर इस एनिमे का नेक्स्ट सीजन का प्रीमियर होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुगेन ट्रेन आर्क। एनिमेटर्स फैसला करते हैं कि इस आर्क को एक मूवी के तौर पर एयर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर सीक्वल सीरीज। तो अब जब ये मूवी एयर होती है तो पूरे जापान में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, और देखते ही देखते ये मूवी जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी बन जाती है। इसकी ग्रॉसिंग लगभग $500 मिलियन की होती है। तो अब समझिए लोग क्या ही पागलपन होगा उस टाइम पर इसका। ठीक है, तो अब एनिमेटर्स एक और सीरीज के मतलब एक सीरीज और एक मूवी के बाद इस एनिमे का सेकंड सीजन अनाउंस करते हैं, और लगभग इसके एपिसोड्स 2020 में अक्टूबर से एयर होना शुरू भी हो गए थे, एंड फरवरी 2020 तक इसके एपिसोड्स आते रहे। वैसे एग्जैक्टली ये हर रीजन में वेरी करता है। इंडिया में से लेट आया था, दिसंबर में आया था, और भाई बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये वाला भी सीज़न। तो ये जापान के संदर्भ में बता रहा हूँ। इस सीज़न में इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को कवर किया गया था, और इसके अंदर टोटल 11 एपिसोड्स थे। अब 2023 के आसपास इस एनिमे का थर्ड सीजन भी एयर हो जाता है, जिसमें स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को कवर करा जाता है, और इसमें भी 11 एपिसोड्स ही होते हैं। और इसके बाद तो आपको पता ही है, अभी आशिरा ट्रेनिंग आर्क भी आ गया है, जिसके अंदर सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं।
और ये आर्क इस एनिमे का सीजन 4 है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सीजन 5 2025 में रिलीज हो जाएगा। तो पूरा इतिहास पढ़ लिया हमने, तो चलते हैं अब वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि होने वाला है रीजंस। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये पार्ट मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा कि क्या वजह थी जो ये एनिमे उतना हाइप हो गया, ठीक है। अब इस एनिमे को स्टार्टिंग से देखने से ही पता चलता है कि एनिमेशन पे काफ़ी बारीकी से काम हुआ है। इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपली हीरो वर्सेस विलन वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है इस एनिमे में, जिसमें हीरो अच्छा है और विलन प्योर इविल है। स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मोस्टली आपको स्टोरी एक ही लाइन पर चलती हुई दिखेगी, बट स्टिल इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी वेल डिजाइंड है और अच्छे खासे अप्स एंड डाउन्स भी है इसके स्टोरी में, और जिसकी वजह से आपको ये एनिमे बोरिंग कभी नहीं लगेगा। एनिमे की स्टार्टिंग से ही आप मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे इमोशनली, और जो कि ज़्यादातर एनिमे में नहीं हो पाओगे आप। इसके अंदर विलन्स को भी प्योर एविल नहीं दिखाया गया है, मतलब इसमें बताया गया है कि वो लोग कैसे अपने पास में बहुत दुख झेला है उन्होंने, लेकिन मुजान जो कि मेन एंटागोनिस्ट है एनिमे का, वो तो प्योर एविल है मेरे ख्याल से। और एनिमे में काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो कि है ब्रीदिंग स्टाइल्स, जो कि भाई बहुत ही यूनिक है, जो कि अट्रैक्ट करता है देखने वालों को। एनिमे की सीन्स स्पेशली फाइट वाले 2D होने के बावजूद बहुत बढ़िया लगते हैं। ऑफकोर्स एनिमे 2D ही होता है, थैंक्स टू यूएफओ टेबल, जो कि उन्होंने इतना अच्छा से बनाया, मतलब सीन्स को काफ़ी ध्यान से ड्रॉ किया गया है। कोई भी यूजलेस सीन को भी नहीं दिखाया गया, आपको कोई भी सीन देख के नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बेकार सा सीन है, कुछ मतलब नहीं है। हर एक सीन का बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। और कॉमेडी वाला जो मैंने बताया पिछले वीडियो में, डीमन स्लेयर में काफ़ी ज़्यादा कॉमिकल एलिमेंट्स डाले गए हैं, क्योंकि व्यूअर्स के अंदर डोपामिन का लेवल बैलेंस करके रखता है। फॉर एग्जांपल जेनित्सु एंड इनोस के साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एनिमे में काफ़ी कम फिलर सीन्स मिलते हैं, इनफैक्ट पूरा देखने के बाद आपको एक भी यूजलेस एपिसोड नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से यार इस एनिमे में फिलर नहीं है, आप बताना अगर आपको लगता है कि कोई फिलर एपिसोड है तो। साउंड ट्रैक एंड वॉइस एक्टिंग तो है ही टॉप नॉच। ओवरऑल अच्छे से फुर्सत से इस एनिमे को बनाया गया है, बैठ के एकदम, ठीक है। नो बस इतने ही रीजंस थे मेरे पास। नाउ लेट्स मूव ऑन लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में पहले तो बात करेंगे इस पे कि क्या ये एनिमे सच में इतनी हाइप डिजर्व करता था, एंड उसके बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं चाहिए पर फिर भी मैं दूंगा। तो अब क्या डीमन स्लेयर इतनी हाइप डिजर्व करता था? अकॉर्डिंग टू मी एब्सोल्युटली यस। इसका एनिमेशन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और बाकी ओवरऑल भी अच्छा एनिमे है, तो जितना हाइप इसको मिल रहा है आई गेस इतना ये एनिमे डिजर्व करता है। तो अब क्यों करता है मैंने रीजंस वाला पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है, तो अब मेरा पर्सनल ओपिनियन भी सुन के चले ही जाओ। देखो थोड़ा कड़वा होगा डीमन स्लेयर फैंस के लिए, लेकिन अगर इस एनिमे से एनिमेशन निकाल दो ना, तो ये एनिमेशन, ये जो इसका मतलब एनिमे है ना, मतलब एनिमेशन अगर इसका एवरेज कर दो, मत देखो एनिमेशन निकालने का मतलब ये नहीं कि भाई बस स्टोरी का पढ़ लो, ठीक है, मतलब एनिमेशन रखो पर उसको एवरेज कर दो, तो बाकी एनिमे में कुछ उतना बचता नहीं है। अगेन इट इज़ माई सब्जेक्टिव ओपिनियन, पर देखो जो लोग थोड़ा लॉजिकल हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और पर्सनली मुझे ये एनिमे 8/10 लगता है, मतलब 8 आउट ऑफ 10। मैं मिड नहीं बोलूँगा ये एनिमे को, मुझे सच में अच्छा लगा, और बाकी एनिमे से मुझे काफ़ी अलग लगा ये, बट यू नो आई कैन नॉट से दैट इट इज़ अ मास्टरपीस। तो बस यही था डीमन स्लेयर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो पूरा, एंड आगे का एनिमे अभी तक नहीं आया है, मांगा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है दोनों आर्क्स को, इन्फिनिटी कैसल और सनराइज काउंटडाउन आर्क दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियोस में, तो उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा यहाँ पे एंड स्क्रीन पर, तो जाके चेकआउट कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो यार, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।